अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में सिर्फ 3 खबरें शामिल होंगी। सबसे पहले टैरन वाइट का केस जो सीता वाइट वाला है वो दोबारा खुल गया कि इमरान खान साहब की एक बेटी है जिसको छुपाया गया। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। फिर इमरान खान साहब का एक खसूसी पैगाम आया अदालत से, बड़ा दिलचस्प पैगाम है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में एक और तौहीन अदालत होने जा रही है, उसका इंकशाफ करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं सीता वाइट वाले केस पर। यह केस 1 साल पहले सुना गया था, जिसको फिर बेंच को टूट गया। आमिर फरूक साहब, अरबाब ताहिर साहब और मोहसिन अख्तर कियानी इस बेंच की सदारत कर रहे थे। एक जज ने कहा कि ये केस सुना जाएगा आमिर फरूक साहब, बाकी 2 जजेस ने एतराज़ किया और अपना जो डिसीजन था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में बकायदा लगा दिया। ये भी कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, मैं इस पर बड़ी बात कर चुका हूँ। इस पर बात कोई नहीं करता है, जजेस के अपने कंडक्ट की बात आती है तो ये नहीं करते। बहरहाल वो फिर बाद में उतार दिया गया, इनका एतराज़ शाया हो जाता है, बेंच टूट जाता है। अब 1 साल के बाद ये बेंच दोबारा बना। बेंच में तारिक जहांगीरी साहब हैं, अरबाब ताहिर वही जज मौजूद हैं, मोहसिन अख्तर कियानी अलहदा हो गए हैं और सिमत इफ़त कोई जज साहिब हैं वो आई हैं। 3 जजेस अब इसकी सुमा। मुझे लग रहा है कि ये अरबाब ताहिर साहब भी अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपना डिसीजन दे चुके हैं इसके मामले में, तो इखलाकी तौर पे इनको होना नहीं चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं। 21 मई को ये केस लग गया, तो एक और नई डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब को मुबारक हो। इसीलिए शायद इमरान खान साहब ने अब वो एक जो खुसूसी पैगाम भेजा है, अगर मैं उसकी तरफ आऊँ तो वो बड़ा दिलचस्प है पैगाम। मुझे बड़ी हंसी आई और मैं कंट्रोल करूँगा अपनी हंसी पे जब वो उस खुसूसी पैगाम का जिक्र होगा। तो इमरान खान साहब ने जो जेल में बैठ के जो पैगाम भेजा है ना, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि डंडे से जमहूरियत चल रही है। भाई बिल्कुल इमरान खान साहब, डंडे से ही चलती है यहाँ पर। आपके दौर में भी यही होता था, डंडे से ही चलती थी। वो जब जहाज भर भर के आते थे और आपकी बजट पास होते थे, वो डंडे से ही होते थे इमरान खान साहब। तो अब आपको क्यों तकलीफ है? इस मुल्क में निज़ाम उसी तरह ही चल रहा है जिस तरह आपके दौर में चलता था। शायद अब थोड़ा बेहतर है क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ी मैच्योर है। तो कम से कम आप तो ना कहना इस तरह की बातें। बाकी कोई और बंदा करे तो समझ में आता है। आप ये सिस्टम देख चुके हैं, ये डंडे से ही इमरान खान साहब चलता है, ये डंडे के बगैर नहीं चलता। और शायद आप आर्मी चीफ के डंडे की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये निज़ाम डंडे से ही चलता है यहाँ पे, बातों से, आइन से, कानून से तो चलता ही नहीं है। ये मुल्क उनका है, जिस तरह आपने साबित किया उनके कदमों में गिर के, उनको यस सर कह के जमहूरियत का चैंपियन आपने बनाया हुआ था। तो ये मुल्क वाकई डंडे से चलता है। फिर उसके बाद कहते हैं अडयाला जेल में जिस तरह ट्रायल हो रहा है, ये बड़े तेज़ी में हो रहा है। और 2 जजेस जो हसनात साहब का जिक्र किया और कुदरतुल्लाह का किया है कि उन्होंने बड़ी तेज़ी से फैसले किए और बुशरा बीबी को 2 केसेस में सजाएं सुना दी हैं और हम इनके खिलाफ रेफरेंस बनाएंगे। बिल्कुल बनाइए, आपका राइट है। जो जज आपके खिलाफ फैसला दे उसके खिलाफ आप रेफरेंस बनाएं। लेकिन आपको नवाज शरीफ साहब का भी टाइम याद करना चाहिए। इमरान खान साहब तब भी बड़ी तेजी से फैसले, जज बशीर याद है ना आपको? जज बशीर, ये नाम नहीं आपको भूलेगा, ये वही जज हैं जिन्हें बाद में आपको भी सजा सुनाई। इन्होंने बड़ी तेजी से ट्रायल किए, बहुत तेजी से, और सजाएं सुनाई। जो जो इनको कहा जाता था वो कर करके मारते थे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटरिंग कर रहा था, जो मेक श्योर कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब को सजा हुए। व्हाट्सएप पे फैसले आते थे, व्हाट्सएप पे सब कुछ अदालती सिस्टम चलता था। तो आप कम अज कम आपको पता होना चाहिए ये वही सिस्टम है जो नवाज शरीफ साहब के साथ भी यूज़ हुआ, बाप के साथ यूज़ हो रहा है। तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। फिर आपने अलकादर ट्रस्ट के हवाले से बात की कि बड़ी तेज़ी से चल रहा है, फेयर ट्रायल नहीं है अलकादर ट्रस्ट। और उसके बाद जो ओकामा किधर, वो विकीलीक्स हुई, फिर उसके बाद कामा निकल आया उसमें से। ये चीज़ें लीडरों के साथ ही इमरान खान साहब होती हैं। ज़रा हौसले से बर्दाश्त करें। नवाज शरीफ साहब ने
जेल गुजारी, कोई जेल से खुसूसी पैगामात नहीं भेजे, 4 4 मुलाकातें नहीं होती थी, डट के काटी, आप भी काटे, आप उम्मत मुसलमा के लीडर हैं। अब पाकिस्तान की तो बात रही नहीं है, अब आप बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तो आप डट के काटे, इसमें कोई बात नहीं। फिर आपने 9 मई और 8 मई के ट्रायल का जिक्र किया कि हमने दरखास्तें दी और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो ज्यादती हुई। बिल्कुल ज्यादती हुई होगी, अगर आपको पकड़ना ज्यादती है तो मेरे ख्याल में आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। जो आप कहते थे अदालतें ज़्यादा हैं, उन्हीं अदालतों ने आपको भी सजाएं दी हैं। जिन अदालतों को नवाज शरीफ साहब ने सजाएं दी हैं, उन्हीं अदालतों ने आपको सजा दी है। आपको अब इतराज़ है, उस वक़्त आपने चीफ जस्टिस को भी क्रिटिसाइज़ किया जब आपको चपेड़े मार के इक़्तिदार से निकाला गया। रात 12 बजे अदालत खुल गई थी क्योंकि आप आइन तोड़ रहे थे, आपने बड़ा इतराज़ किया। लेकिन आज जब उसके बाद उन्होंने आपको जिस तरह रिलीफ दिया, तब आपने कोई बात नहीं की कि ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, इस तरह मुजरिम को आप क्यों सजाएं रिलीफ दे रहे हैं। क्योंकि उस वक़्त आपको रिलीफ मिल रहा था। अमृता बंदयाल साहब की जो मोहब्बत जागी आपके बारे में, ये सबके सामने यहाँ है, कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। आप प्रोटोकॉल से आए हैं, आपको नैब कवानीन के मुताबिक इजाज़त थी आपको गिरफ्तार करने की, लेकिन उसको भी उन्होंने डिसमिस किया और आपको आज़ाद कर दिया। और फिर ये 9 मई का वाक़या हुआ जिसको आप आज तक डिनाई करते हैं, लेकिन जो आपके लोग थे, जो आपकी टीम थी, वो मानती है कि आपके हुक्म पर जेएचयू के बाहर एहतजाज हुआ। तो पॉलिटिकल लीडर जब एहतजाज की कॉल देता है तो उसके एहतजाज की आड़ में जो होता है वो उसको फिर ऑन करना पड़ता है, वो उससे डिसऑन नहीं कर सकता। ना आपने माफ़ी मांगी हुई है, तो फिर आज की डेट तक आप इस पे कायम है, तो फिर ठीक है। फिर आप फेयर ट्रायल आप किस चीज़ का कर रहे हैं? इस पर मैं बात करूंगा। फेयर ट्रायल जो आप बार बार कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? फिर उसके बाद फॉर्म 45 47 का आपने जिक्र किया कि ये गवर्नमेंट बड़ी फॉर्म 45 वाले 47 वाले हैं, इनके पास इख्तियारात कोई नहीं है और ये फजूल बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके पास इख्तियारात नहीं होंगे, आपके दौर में भी नहीं थे। आप खुद कहते थे हमारी गाँव में तो बजट पास कराना होता, मैं वक्त पड़ जाता था, तो बाजवा साहब को अल्लाह खुश रखे, वो लेके आते थे बंदे और हमारी गवर्नमेंट चलती थी। और जिस तरह बुजदार के थ्रू आपने गवर्नमेंट चलाई और आपको डर था कि बुजदार उतरा तो ये पंजाब में बगावत हो जाएगी, आपने बुजदार को ही रखा। तो वाकई गवर्नमेंट इसी तरह ही चलती है, आपसे बेहतर चल रही है अब इमरान खान साहब। आप फॉर्म 45 47 के चक्कर से बाहर निकलें। पहले आपने आरटीएस के चक्कर में लोगों को डाली रखा, फिर अब आपने ये इस चक्कर में डाल दिया। तो ये आपके दौर में भी इलेक्शन होते थे, धुंध में इलेक्शन कमीशन गायब हो जाता था, याद करें आप। वो इलेक्शन आपने इज्जत ना का मसला बना लिया था। तो ये फॉर्म 45 47 ये छोटी चीज़ें। फिर तरीके इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तरीके इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं है, होनी चाहिए। मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट इस चीज़ का मुतालबा करता हूँ। हर पार्टी का राइट है, आप उसके राइट को आप डिनाई नहीं मैं करता। आपका राइट है, आप इलेक्शन लड़ना चाहिए, लोगों को फेयर एंड फ्री इलेक्शन वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। पेशावर में बिल्कुल, केपी में क्योंकि आपकी हुकूमत है वहाँ पे आपको इजाज़त है, बाकी जगहों पे आपके बंदे पकड़े जाते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनते हैं। मैं इस चीज़ का कायल हूँ और मैं इस चीज़ को वाकई इस चीज़ को मानता हूँ कि जो लीडर होता है वो कभी भी मुकदमों से या प्रेशर से पीछे नहीं हटता, ना वो रिजेक्ट होता है। वो अगर वोट के ज़रिए जब तक रिजेक्ट ना हो, उसको आप पाकिस्तान के सियासी डायनामिक से गायब नहीं कर सकते। फिर आपने अली अमीन गंडापुर साहब की बात की कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ज़ाती हमले हो रहे हैं, गवर्नर साहब कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप जेल में बैठे हैं। ऑब्वियसली आपकी पार्टी एक साइड का केस बताएगी ना। अली मीन गंडापुर साहब जिस तरह रियासत पर हमला कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर साहब ने उनकी एंट्री बंद की हुई है गवर्नर हाउस में।
और केपी हाउस में उनके नेक्सी पर कब्जा कर लिया। उनको इजाज़त नहीं है कि वो उधर आ जाएं। आपके जो अली मीन साहब हैं वो खुद रियासत पे चढ़ाई की बातें कर रहे हैं। वो किसी के बाप के अंदर जुर्रत नहीं है मेरे से मशवरे के बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर, वो कहते हैं किसी पर टैक्स भी लगा दें। आप रियासत के साथ बगावत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर आपकी आपकी दी हुई हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं। तो आप कम से कम ज़ाती हमले उन्होंने क्या उनकी ज़ात पर हमला किया है गवर्नर साहब ने? कोई उनकी शक्ल सूरत के बारे में कोई बात की उनकी? कोई इस तरह की बात नहीं की। दोनों आईनी होते हैं, अपनी हदूद में रहें और काम करें, लेकिन वो आपकी एमा पे है। फिर आपने बाबर सत्तार साहब का जिक्र किया, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और जो फॉर्म 47 से आया है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके हक में आपने गालिबन ओन चौधरी साहब का जिक्र किया है। वो आपके हमराज हैं। उन्होंने इद्दत वाले केस में उन्होंने गवाही दी कि हाँ इन्होंने इद्दत में किया निकाह, डेट्स का जो बताया उन्होंने अदालत में जाके। आपको गुस्सा है ओन चौधरी साहब पे। ओन चौधरी ने आपको बड़ा पॉलिटिकल डैमेज दिया। लेकिन बाबर सत्तार साहब का तो आपने जिक्र किया सर कि उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और 6 जजेस का भी आपकी पार्टी भी उठाती है। लेकिन 6 जजेस के अलावा भी अदालत में कुछ लोग बैठे हैं, जस्टिस फायजी साहब बैठे हैं और भी जजेस हैं, उनके हक में आप आज तक नहीं बोले। आपने कहा एक आगे जाके कि जस्टिस फायजी साहब बड़ा दबंग चीफ जस्टिस है। आज आपको वो दबंग लग रहा है, लेकिन जब आप रेफरेंस बना रहे थे तब आप उसको चोर मानना हुआ था। आप उसका ट्रायल कर रहे थे, मीडिया ट्रायल भी हो रहा था। आपके गालम ग्रोथ ब्रिगेड उसके खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल करते थे, इसीलिए आज हर कोई डरता है। पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है ना, उसमें सारी पॉलिटिकल स्टेक्स और जो दूसरे स्टेक्स हैं वो डरते हैं आपसे। आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? यही वजह। आप उस बंदे की इज्जत रहने नहीं देते। हर वो इज्जतदार शख्स डरता है आपके खिलाफ बात करने से। तो इन्हें अदालत नहीं आपके खिलाफ हो रही। इमरान खान साहब, आप जिस तरह की बातें इस्तेमाल करते रहे, आज भी आपका सोशल मीडिया फौज की हाजिर सर्विस जर्नैलों की तस्वीरें लगाता है बवर्दी, और रियासत बेबस है, आपको कुछ नहीं कहा जाता, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता। लेकिन आप रो रहे हैं कि हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। मुझे याद है आज आप उस फेयरनेस की बात करते हैं, जंगल के बादशाह की बात करते हैं कि जब पाकिस्तान में जंगल का कानून है। मुझे सेनेट का वो इलेक्शन याद आ गया जब सजरानी साहब पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। सेनेटर्स उठे 15 जिन्होंने अदम एतमाद किया, लेकिन जब वोट डाला गया तो फिर उनको वो वोट नहीं मिले, अदम एतमाद वो रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद इलेक्शन, फिर उसके बाद एक इलेक्शन भी हुआ जिसमें हासिल बजंजो साहब लड़े। 64 वोट्स थे उनके पास, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो उनके 47 निकले। वो 17 वोट किधर गए? ये वही है जंगल का कानून, ये वही जमहूरियत है जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब आपने रखी थी। अगर आप उस वक़्त कहते कि ये पाकिस्तान के जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, ये वार है कि एक बंदे की एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने वोट बनते हैं, उनका नुमाइंदा आना चाहिए, तो आज आप इस मॉरल स्टैंड पे खड़े होते कि मैं देखें हमेशा जमहूरियत की बात की है, अक्सरियत को फुकीयत दिया। आज आप क्यों बातें करते हैं? आप ना कम से कम करें, आप करते हैं तो शर्मिंदगी होती है मुझे। आपने कोई मोरालिटीज़ रखी नहीं, आपको मॉरल स्टैंड ले जाते किसी पर। पंजाब हुकूमत आप कहते हैं हमने बाजवा साहब के कहने पे गिराई थी। आपका सदर कहता है कि पंजाब हुकूमत हमने इसलिए गिराई थी कि हम री इलेक्शन करें क्योंकि आप साइफर का ड्रामा रचा चुके थे, हम एंटी अमेरिकन इंजेक्ट कर चुके थे कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है, मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई है। तो इसलिए आप चाह रहे थे उसी फेज में इलेक्शन हो जाए ताकि मुझे वोट ज़्यादा पड़ जाए। आप हर उस मैं कहता हूँ हद तक गए हैं कि आप पॉलिटिकल डैमेज जितना कर सकते थे आपने किया अपने जाती फायदे के लिए। आपने कंट्री को भी नहीं देखा, आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, सिर्फ आपने पॉलिटिकल प्रॉफिट गेन करने के लिए
आपने तबाही फेर दी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी। आपने कहा को आई डोंट केयर, क्योंकि आपको अपनी ज़ात की फिक्र थी, आपको किसी की फिक्र नहीं थी। फिर आप 97 का बड़ा जिक्र किया आपने, फिर इस खुसूसी पैगाम में किया। 97 आपको बार बार याद आता है, आप थ्रेट कर रहे हैं इस वक्त रियासत को कि कहीं एक दफ़ा फिर कहीं मुल्क टूट ना जाए, क्योंकि रियासत जबर कर रही है। 97 के जो मुहर्रिक जो करैक्टर थे, उनकी औलादें आज भी आपके साथ बैठी हैं। फिर आपने उनको किस तरह अपने साथ बिठाया हुआ है? उमर अयूब को बुलाएं, पूछे आपके दादा का क्या किरदार था 1971 में। वो पहला बंदा था जिसने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। उसके दौर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, आज उसके सम्राट हमें मिल रहे हैं। आज जो उसके बाद मार्शल लॉ लगे, उसी की बुनियाद पर लगे। 1971 में आप जैसे सियासतदान और आप जैसे लोग मौजूद थे तो 1971 हुआ था। अब 1971 की बुनियाद आप दोबारा रख रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप धमका रहे हैं, रियासत को धमका रहे हैं। 1971 आपको बार बार याद आ रहा है। फिर आपने भट्टो साहब का भी जिक्र किया कि उनको फेयर ट्रायल 45 साल बाद दिया गया, उनको फेयर ट्रायल नहीं हुआ था उनका, तो मुझे भी क्या इंसाफ तब मिलेगा? बिल्कुल। अगर भट्टो साहब को 50 साल बाद मिला तो आपको भी 50 साल बाद अदालत बैठेगी। नवाज शरीफ के बारे में भी बैठेगी, जो तजिया करेगी कि किस तरह वो गवर्नमेंट गई थी, किसने गिराई थी। आप बेनिफिशर थे उसके, आप उस लंदन प्लान का हिस्सा थे। याद करें जो आपने एजुअल रोड पर जो मीटिंग की थी चौधरी साहब और ताहिरुल कादरी और आपने, आप लंदन प्लान का हिस्सा थे। इमरान खान साहब, आपको सब पता है, आप बेनिफिशरी है उस सारे, और उसी से पाकिस्तान में बिगाड़ हुआ। 2017 के पाकिस्तान को देखें और आज के पाकिस्तान को देखें। नो डाउट हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है, महंगाई की शरह नीचे आ रही है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, लेकिन वो बिगाड़ आपने पैदा किया था। अब इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हंसी आ जानी है। आपने जितनी बातें की हैं ना, ये आपने अपने किरदार की नफ़ी की है। आप खुद नहीं ये काम करते रहे, आज इनसे तो करते हैं। आप कुछ कर जाते, आप कोई पॉलिटिकल स्टैंड ले जाते तो ठीक था। अब आप कम से कम जेल में बैठ के आपको अब किसी और ऐनक से आप देख रहे हैं। अब जुडिशरी की आपको फ्लॉज नज़र आ रहे हैं कि तेज़ी से हो रहा है और फेयर नहीं हो रहा, जजेस के ऊपर प्रेशर है। आप भी यही करते रहे इमरान खान साहब, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप मफाकात अमल आपके साथ हो रहा है। जो आपने किया वो आप खाट रहे हैं, आपके साथ ये हो रहा है। बाकियों के साथ मुझे नहीं, मुझे इतना पता है कि आज की पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे फोकस नहीं कर रही। अगर वो कर रही होती तो पाकिस्तान के हालात पॉजिटिव वे में ना जा रहे होते, आपकी तरह, आपके दौर की तरह बेड़ा गर्क डाउनफॉल हो रहा होता, मजीद डाउनफॉल हो रहा था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त स्ट्रक्चरल अप्रोच की तरफ जा रही है, जो जितना कलेक्टिव डैमेज हुआ है उस गार्बेज को उठा के बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है और एक प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रही है। आपकी तरह नहीं ये चल रही गवर्नमेंट, पॉजिटिव वे में जा रही है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब की टीम लगे हुए हैं, पाकिस्तान इस दलदल से जरूर निकलेगा। और आज की आखिरी खबर तो इन्हें अदालत लगने जा रही है, फैसल वाडा पे लग गई और जनाब मुस्तफ़ा कमाल पे लग गई। ये एक दो नहीं, एक पाकिस्तान अदलिया इसकी बुनियाद रखेगी। राउफ हसन साहब पे भी तो इन्हें अदालत लगने लगी है, उनका कंटेंट मंगा लिया गया है सोशल मीडिया पे। इसके खिलाफ बहुत बात हुई है कि अगर फैसल वाडा पे पहली हेयरिंग पे और मुस्तफ़ा कमाल को आप नोटिस जारी कर सकते हैं, और ये रिमार्क्स दिए गए कि तौहीन अदालत तो डेफिनेटली हुई है, अब उनको आगे जवाब देना पड़ेगा। तो राउफ हसन साहब का भी केस खुल गया। आप जो बकवासियत राउफ हसन साहब ने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट को टाउट का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा इस्तीफा दे दे, आप चोरों के साथ मिले हैं। तो ये तो उससे भी ज़्यादा है। शायद पकड़ियों को छालने वाले मामले में उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया फैसल वाडा ने, और मुस्तफ़ा कमाल ने भी इनडायरेक्टली चीज़ें की हैं। अगर दोहरी शरीयत है तो नहीं होनी चाहिए, आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और इस मामले में भी आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा। राउफ हसन के भी मामले में उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट लगती है।
और इनके जो बाकी लोग जो वक्तन फवक्तन छुड़लियाँ छोड़ते रहते हैं चीफ जस्टिस के बारे में, बार बार यही बात करते हैं कि इस्तीफा दें, उनका भी नंबर आ रहा है। तो इमरान खान साहब की छूट नहीं होनी। अगर उधर तौहीन अदालत लगी तो आपके भी बड़े लोगों को इमरान खान साहब तौहीन अदालत लगेगी। और ये तभी कानून की हुक्मरानी नज़र भी आएगी जब इंसाफ लगे कि सब के लिए एक जैसा है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करें, सिलेक्टिव जो सी है वो इंसाफ दें, आप सब के लिए एक जैसा कानून रखें, वन विंडो ऑपरेशन करें। चाहे मैं आता हूँ चाहे कोई और आता है, अगर दोनों को उसी म्यार के मुताबिक तोला जाएगा तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मेरे लिए वो कानून फिर सब के लिए बराबर होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता आप एक बंदे को छोड़ दें और एक बंदे को पकड़ लें। अब राऊफ हसन साहब की भी बारी आ गई है, कंटेंट चला गया रजिस्ट्रार के पास, अब उनको भी नोटिस जारी आएंगे। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।